वॉलर का मतलब होता है वर्लपूल। वर्लपूल का मतलब क्या होता है, आपने देखी होगी ना वॉशिंग ऐसे ऐसी जगह वर्लपूल बोलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्लपूल। तो कश्मीरी में उसको बोलते हैं वॉलर पानी, ठीक है ना। जो वटलब है ना, वहाँ से जो एरिया पड़ता है वटलब, असल में इसका जो मेन सोर्स पानी का है वॉलर लैक का, वो वहीं से निकलता है। लेकिन कैसे निकलता है, वर्लपूल की तरह। आपने कभी सुना होगा ना, जैसे एक बार वहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था, क्योंकि जब वहाँ पे वर्लपूल ज़्यादा बनता है तो वो जो किश्तियाँ उनको अपने साथ ले जाए। और इसमें जो सबसे बड़ा रिवर है, जो आउटलेट है हमारे पूरे कश्मीर के पानी का, वो है जहलम। जहलम वेरीनाग से निकलता है, पूरे साउथ से होके, फिर सेंट्रल, फिर नॉर्थ से होके वॉलर लैक में चला जाता है। लेकिन वॉलर लैक से फिर वो सोपोर के साइड से बाहर निकलता है, और फिर जिसको हम उड़ी बोलते हैं, उड़ी से वो इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चला जाता है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में चला जाता है। बात आई समझ। और ये वॉलर, यहाँ पे वेटलैंड क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये ऐसा जोन है जो कनेक्ट करता है दोनों चीज़ों को, एक जो लैंड और दो वाटर बॉडीज को। और आज क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बर्ड्स आते हैं कहाँ से, साइबेरिया से, डिफरेंट कंट्रीज से, जो यहाँ पे क्या करते हैं, माइग्रेट होके आते हैं। अच्छा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, शाबाश, सालिम अली। उसको क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। जो सालिम अली था ना, सालिम अली ने पहली बार बर्ड माइग्रेशन स्टडी की कहाँ पे, कश्मीर में। बात आई समझ। सालिम अली वो जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते थे वो उनको स्टडी करता था, और उस सालिम अली को पता होता था कौन बर्ड कहाँ से आई है। अब ये तो सवाल खड़ा हुआ, वो कैसे पता करता था, वो बर्ड टैगिंग करता था। वो भी हम आप जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स, उनको अपने साथ लेता था। और इंडिया में जो माइग्रेटरी बर्ड्स का कंसेप्ट है, वो कौन लेके आया, वो सालिम अली लेके आया, इसलिए उसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कश्मीर में बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे वेटलैंड ज़्यादा है। होकरसर वेटलैंड आपने सुना होगा, वॉलर लैक भी एक्ट करता है एज ए वेटलैंड। वेटलैंड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा जोन होता है जो हमारी लैंड होती है, सॉइल होती है, और वाटर बॉडीज होती है, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। और इससे क्या होता है, क्योंकि बर्ड्स में एक ये होती है, उसको बोलते हैं हम, उनको एक हैबिचुअल होती है एक चीज़ की, वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन करते हैं या फूड के लिए माइग्रेशन करते हैं, बहुत दूर से आते हैं। अब ये सवाल होता है यहाँ पे माइग्रेशन कैसे होती है, उनको कहाँ पता, ये कश्मीर है, हमें कश्मीर ही जाना है। वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी को स्टडी करते हैं। उनको मैग्नेटिक फील्ड पता होता है कहाँ से मैग्नेटिक, उसी दिशा में वो चले जाते हैं। आजकल आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें वही चीज़ हम पढ़ते हैं बर्ड माइग्रेशन। दूसरी चीज़, उनका एक लीडर होता है, एक ही लीडर नहीं होता, ये याद रखना। एक जो लीडर होता है वो आपको पता नहीं, ये झुंड में चलते हैं। जब बर्ड माइग्रेशन करते हैं ना, ये कैसे चलते हैं, झुंड में चलते हैं। और वो झुंड किस शेप का होता है, इस शेप का होता है, ट्रायंगल शेप जैसा होता है, ऐसे। उससे क्या होता है, जो हवा का दबाव होता है, जो एयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं ना, वो कम करने के लिए वो एक झुंड बनाते हैं। लेकिन उससे जो आगे वाले बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा थक जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर ये शिफ्ट लेते हैं, जो आगे वाले बर्ड्स होते हैं वो पीछे आ जाती है। इसी तरह कश्मीर में जो ये सीज़न रहता है, खासकर जो जनवरी, दिसंबर, फरवरी, मार्च का सीज़न रहता है, साइबेरिया से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं जो माइग्रेट हो जाते हैं कश्मीर की तरफ। और वो यहाँ पे एक तो उनको फूड मिलता है, दूसरी वो यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इसी मकसद से आप आए हो, एक तो हम अपने वॉलर लैक को स्टडी करें, वॉलर लैक है क्या। दूसरी चीज़ हम देखें कि इसको हम कंजर्व कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो है कंजर्वेशन ऑफ वॉलर लैक। जो वोकमा प्रोजेक्ट चल रहा है वो इसी पे भी काम कर रहा है ना, कि हम कंजर्व कैसे करें, वॉलर लैक को बचाए कैसे। एक तो ये होगा कि जो बर्ड्स होंगे वो यहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगे। दूसरा, इस पे आप मतलब आप लोगों को पता भी नहीं होगा, इस पे हज़ारों क्या लाखों की जो रोज़ी है वो इस पे मुनसर है, किस पे, वॉलर लैक। और हम लोग भी जो मोस्टली बांडीपोरा के लोग भी हैं, हम भी अगर हम एक साइड से देखेंगे, होली एंड सोली डिपेंड है किस पे, वॉलर लैक। तो हमें पोल्यूशन को बचाना है। जैसे आमिर सर ने आपको कहा अभी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने वो आउटलेट, हमें जो नाला था उसको बंद करना पड़ा। रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ से पोल्यूशन ज़्यादा आता। हम सीवेज जो है सारा घर का